प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। बस में है भगवान भक्त के बस में है भगवान। मित्रों, भगवान के प्रति सबकी अपनी अपनी निष्ठा होती है, सबके अपने अपने भाव होते हैं। ऐसे ही एक बाबा का बड़ा प्यारा भाव ठाकुर जी के प्रति था। संत रोज ठाकुर जी को भोग लगाते और भोग लगाने के पश्चात ही उस भोग को स्वयं ग्रहण करते। ऐसा करते करते उन्हें 12 साल बीत चुके थे। इन 12 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था कि जब उन्होंने बिना ठाकुर जी को भोग लगाए स्वयं पाया हो। एक दिन किसी मंदिर में भंडारा था। भंडारे में बहुत सारा भोजन बनना था। जिस मंदिर में भंडारा था उस मंदिर के महंतों का ये नियम था कि पहले वो संतों को पवाते, संतों के पाने के बाद ही वह भंडारा सबको मिलता। ऐसा करने में समय तो लगता, लेकिन यही उस मंदिर के पुजारियों का नियम था। वो बाबा भी भंडारा पाने की इच्छा से मंदिर को चल दिए, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि मंदिर में भंडारा पाने में तो बहुत समय लग जाएगा और तब तक ठाकुर जी कैसे भूखे रहेंगे। मित्रों, ये सोचकर बाबा ने घर में रखी मिश्री ली और उस मिश्री से ठाकुर जी को भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद वो प्रसाद पाने की इच्छा से मंदिर की तरफ को चल दिए और कुछ समय के बाद ही वो मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले मंदिर के कार्यकर्ताओं ने भंडारा तैयार किया। जब भंडारा तैयार हो गया तो मंदिर के नियम के अनुसार सबसे पहले संतों को पवाया गया। जब संतों ने पा लिया तो सभी लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। उस दिन भंडारे में खीर पूड़ी बनी थी। सभी भक्त एक एक करके खीर पूड़ी लेने लगे और प्रसाद खाकर अपनी भूख शांत करने लगे। वो बाबा भी एक पंक्ति में खड़े हुए अपनी बारी के आने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ने लगी। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने खीर पूड़ी का प्रसाद लिया और उस प्रसाद को लेकर अपने घर की तरफ को चल दिए। उनकी भावना थी कि ठाकुर जी को भोग लगाकर हम भी पा लेंगे। चलते चलते जब वो घर के निकट पहुँचे तो वो सोचने लगे कि जब मैं घर से निकला था तो मिश्री का भोग तो मैंने ठाकुर जी को लगा ही दिया था, अब दोबारा भोग लगाने की क्या आवश्यकता है। और ये सोचकर उन्होंने चलते चलते ही एक पूड़ी में से निवाला बनाया, उस पर खीर रखी और उस निवाले को खाने के लिए मुंह में रख लिया। जब निवाला मुंह में रखा तो उन्हें विचार आया कि जब घर तक मैं आ ही गया था तो क्यों ना ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाता। लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि निवाला तो वे पहले ही मुख में डाल चुके थे। मन में जब ऐसे भाव आए तो बाबा बहुत दुखी हुए। बाबा मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगे। उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी और अपने मन को धिक्कारते हुए कहने लगे, अरे पापी मन, यह तू ठाकुर जी को भोग लगाकर खाता तो तेरा क्या घट जाता। घर के बाहर तक तो आ ही चुका था, थोड़ा और सब्र कर लेता। अब तो बाबा को इतना दुख हुआ कि उन्होंने वो मुंह का निवाला उगला भी नहीं और निगला भी नहीं। निगला इसलिए नहीं कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया था और उगला इसलिए नहीं कि भंडारे से लाए प्रसाद का अनादर हो जाता। अब तो बाबा घर के बाहर ही बैठ गए और उनकी दोनों आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बाबा को ऐसे बैठे हुए 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात को एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ बाबा के पास आया। सबसे पहले उस बालक ने बाबा के हाथ में रखी खीर और पूड़ी को खाया। तत्पश्चात बाबा का मुंह अपने छोटे छोटे हाथों से खोलकर निवाला निकालने लगा और कुछ समय के प्रयास के बाद ही वो ऐसा करने में सफल हो गया। उस बालक ने बाबा के मुंह से निवाला निकाला और निकालकर स्वयं ग्रहण कर लिया। बाबा उस बालक से कुछ कह पाते तब तक वो बालक अंधेरे में गुम हो चुका था। बाबा अबाक बैठे देखते रहे, क्योंकि वे इतने दुख में डूबे हुए थे कि उन्हें दिन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। कुछ देर बाद बाबा अपनी जगह से उठे और अपने घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जब वो बाबा पहुँचे तो उन्होंने देखा
कि जो खीर पूड़ी वो बालक छीन कर खा गया था, वही खीर का दोना और 5 गर्मा गर्म पूड़ी ठाकुर जी के सम्मुख रखी हुई हैं। ये देखकर बाबा ठाकुर जी के चरणों में गिर गए और रोते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप धन्य हो। अपने भक्त की लाज रखने के लिए आपने मुझ जैसे तुच्छ दास के मुंह का निवाला स्वयं ग्रहण कर लिया। मित्रों, यही सच्चाई है। यदि भक्त का भाव सच्चा है और उस पर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो भक्त वत्सल भगवान भक्त का मान रखते हुए भक्त का भाव पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ही भगवान श्री कृष्ण जी को दीनबंधु कहा जाता है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमें भेजी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले अजय शर्मा जी ने। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और चाहते हो ऐसी ही कहानी हम आपके बीच लाते रहें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।